दुनिया के दो ताकतवर मुस्लिम देशों में एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है और इस विवाद से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होने वाला है, क्योंकि जिस हूती हमले की हम बात कर रहे हैं, अगर ये विवाद बढ़ा तो ये हूतियों का हमला कमजोर पड़ने वाला है और इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है भारत के दोस्त रूस की। क्या है मामला, समझाते हैं आपको। दरअसल वजह है फारस की खाड़ी। इसे लेकर रूस और ईरान आमने सामने हैं, जबकि ये दोनों देश आपस में अच्छे दोस्त कहे जाते हैं। मगर फारस की खाड़ी के विवाद के चलते ईरान ने अपने दोस्त देश के दूत को तलब कर लिया और इससे तनाव बढ़ने लगा है। दरअसल फारस की खाड़ी में विवादित द्वीपों पर बयान को लेकर ईरान ने रूसी दूतावास के प्रभारी को तलब करके अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ईरान की मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि रूस और अरब देशों ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक संयुक्त बयान जारी कर फारस की खाड़ी में विवादित द्वीपों पर ईरान के दावे को चुनौती दी थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि रूसी दूत को शनिवार को इस मामले में तलब कर मॉस्को को देने के लिए एक नोट सौंपा गया है। इसमें तेहरान ने मोरक्को में जारी छठे अरब रूसी सहयोग मंच के बयान का विरोध किया है, जिसमें द्वीपों पर ईरान और यूएई के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया था। ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी समकक्ष से फोन पर बातचीत की है। फारस की खाड़ी का विवाद बढ़ने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव से फोन पर बातचीत की है। इरना ने एक अलग रिपोर्ट में बताया है कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव से इस बारे में बातचीत की और कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इस साल ये दूसरी बार है जब ईरान ने विवादित द्वीपों पर टिप्पणियों के विरोध में रूसी दूत को तलब किया है। तेहरान ने इसी तरह के एक बयान पर जुलाई में रूसी राजदूत को तब तलब किया था। अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि ईरान अपने रिश्तों को रिव्यू करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये रूस और ईरान दोनों के लिए ही बुरी खबर है, क्योंकि फरवरी 2022 से यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग और दोस्ती दोनों मजबूत हो रही थी। अमेरिका ने ईरान को रूस का शीर्ष सैन्य सहयोगी बताया। ईरान मॉस्को को तोपखाने और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के साथ साथ कई तरह के हथियार मुहैया करा रहा है। इस बात को ईरान ने खुद भी स्वीकार किया है, लेकिन उसने कहा है कि उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं हो रहा है। इराक 1980 से 1988 के बीच जब ईरान से जंग लड़ रहा था, तब सोवियत संघ उसे हथियार देने वाला सबसे प्रमुख देश था, लेकिन इस युद्ध के अंत ने रूस और ईरान के बीच सहयोग के दरवाजे खोल दिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1989 में सोवियत संघ और ईरान के बीच एक बड़ा व्यापार सौदा हुआ। इसके तहत ईरान को करीब 1.9 अरब डॉलर के उपकरण मिलने थे और 1990 से लेकर 1999 के बीच ईरान को युद्धक विमान, टैंक और पनडुब्बियों की आपूर्ति की गई। रूस और ईरान के बीच सुरक्षा सहयोग बहुत ही मजबूत है और अब भी लगातार जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही उसने अपनी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में प्रतिबंधों का शिकंजा कसने के बाद रूस ने हर उस मौके को भुनाने की कोशिश की जिससे वो अपना युद्ध जारी रखने के लिए हथियार पा सके, और इसमें उसकी मदद ईरान ने भरपूर की। अब जब ईरान और रूस में तनाव बढ़ा है तो ये खबर दोनों ही देशों के लिए अच्छी नहीं है। और खास तौर पर अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो लाल सागर में जिस तरह से हूतियों को ईरान का समर्थन है, अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो जिस तरीके से पूरे अरेबियन सी और गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर में हूतियों ने बवाल काटा है, अगर ऐसे वक्त में सब कुछ तनाव जो है वो बढ़ता है तो जाहिर तौर पर ये ईरान को कमजोर करने वाला मूव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।